बोल रहे हैं ओबीसी के बारे में? नहीं वो लोग हम लोग वोट नहीं देते, वोट तो एक लालटेन छाप को बस कांग्रेस को बस। उसको सुविधा भी नहीं है, वो बहरा है। बहरा है। सलाम कीजिएगा, सलाम का जवाब ऐसे बगल में नहीं देता। तो रोड खाएगा आदमी, रोजगार नहीं रहेगा तो रोड खाएगा क्या? रोजगार रहेगा तो खाना मिलेगा। योजना दिया है तो वो परमानेंटली नहीं है। आप नीतीश जी से भी ये सवाल कीजिएगा, वो जो ऊपर पाइप डाल करके वो कितना साल चलेगा? वोट के लिए जब आएगा तो वो कुत्ता की तरह वोट मांगता है, भैया वोट दे दीजिए, पैर पे गिर जाएगा। कोनो काम नहीं हुआ है, बोला कि नहीं रोड बना देंगे, 8 जनवरी का तोड़ा है, बोला कि 22 जनवरी रोड बना देंगे, अभी तक वो उड़र के देखने के लिए नहीं आया है। 2, 3, 4 इतना सारा युवा सब बेरोजगार है, एक तो भी कोई काम का है। लालू यादव जब सत्ता में आए थे तब दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, ये बात आपको जानते हैं? बिल्कुल बेशक जानते वो हैं। चीज लालू यादव ही किया है। अगर नरेंद्र मोदी दिया किधर? सूरत में दिया, बड़ा फैक्ट्री दिया, प्लांट दिया। पूरे सीमांचल में ये देख लीजिए सबसे गरीब अररिया है और सबसे महंगाई हमारे अररिया के अंदर में है। ये सामने वाला रोड है, आप देख लीजिए, इतना अच्छा बना हुआ था, तोड़ ताड़ के छोड़ दिए। मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लिए हैं वो स्कूल कौन बनाता? नल जल योजना दिया, बस वही हो गया। पानी पी के आप जीवित रह सकते हैं? पानी पी के, बिना रोजगार का पानी पी के जीवित रह सकते हैं आप? 5 साल के अंदर में कुछ नहीं बना है, और जो कुछ बना है 5 साल पहले से बना हुआ है, जो उसी पर हम लोग जैसे तैसे करके अपनी नहीं, जनता को तो कभी भलाई नहीं हो सकता है, तकलीफ के अलावा भलाई हो ही नहीं सकता। जितने भी पॉलिटिशियन है सब अपना जेब भरते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। भाई हमको मौका मिलेगा तो हम लोटा छाप में वोट दे के आएंगे। विधायक जी जब अबे न करता तो उसको कहेंगे क्या कि क्या नाम कहता है कि कांग्रेस बोलता है गरीबी हटाइए, गरीबी हटा देंगे हम, और इतना साल से आप गरीबी क्यों नहीं हटाए? के नाम पे वोट महंगाई के नाम पे वोट देंगे। चचा का सामने काम नहीं होगा, जब चचा रहेगा बिहार में कोई विकास नहीं होगा। नहीं है, एक फैक्ट्री लगाने के लिए बोले बिहार में, एक भी फैक्ट्री, लालू यादव का टाइम में फैक्ट्री था बिहार में, जब लालू यादव था तभी फैक्ट्री था बिहार। जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी अररिया विधानसभा के हरिया चौक में है। यहाँ चाय की दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मन में क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं, पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हो पाया है अररिया विधानसभा में, विधायक को लेकर लोगों के मन में क्या सोच है, ये सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शाहिद। कहाँ से हैं आप? जी हरिया चौक से हैं। अररिया विधानसभा? हाँ, अररिया विधानसभा हरिया चौक से। आपका विधायक के नाम जानते हैं और कौन है विधायक को देखते जी हैं? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है विधायक? आबिदुर रहमान। अबीदुर रहमान। हाँ जी। उसको देखते हैं कभी क्षेत्र में? आज 5 साल हो गया, 5 साल से अब तक तो नजर नहीं आया है वो। चुनाव में देखे थे? नहीं, चुनाव में देखे थे, चुनाव में आया था वोट लेने के लिए, उसके बाद यही चौक पर देखे थे, उसके बाद अब तक नजर नहीं आया। अच्छा, अब तक वो नजर नहीं आया, कहाँ है, किस जगह है, ये भी पता नहीं है। पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कोई ऐसा अच्छा काम हुआ है? स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क या पुल पुलिया हो? कुछ ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ है पहले से बनाया हुआ है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। अभी कुछ नहीं बना? अभी कुछ नहीं बनाया नया, ये 5 साल के अंदर में कुछ नहीं बना है, और जो कुछ बना है 5 साल पहले से बना हुआ है, जो उसी पर हम लोग जैसे तैसे करके अपने काम को कर रहे हैं उसको। तो क्या लग रहा है इस बार आ रहा है, बदलाव होगा या कुछ दूसरा है? उम्मीद तो यही है कि बदलाव होने में ही फायदा है। बदलाव होने में फायदा ही है, क्योंकि मौका हर किसी को देना चाहिए। अगर इसको देख लिए, आने वाले को भी देखेंगे कि वो क्या करते हैं। हमने लोगों से खेतों में जाके पूछा कि अररिया विधानसभा में बहुत सा काम नहीं हो पाया है, खेतों तक बिजली नहीं पहुंचा है, किसानों को सुविधा नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ नहीं मिला, हम बोले नहीं, ये सब कुछ नहीं मिला है। जो कुछ हुआ है ये 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले हुआ है। जो भी प्रतिनिधि था पहले, जो भी एमएलए एमपी था, वही करा है। अबीदुर रहमान ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा है, सिर्फ वोट लेने का वक्त आता है, उसके बाद उसी दिन वो गायब, उसी दिन आकर के दिखाता, उस दिन वो गायब होता है, तो उसके बाद दोबारा फिर 5 साल के बाद ही नजर आता है। अच्छा, तो इस बार आप लोग सोचे बदलाव होगा? हाँ, बदलाव करेंगे। तो किसको चुनेंगे इस बार बिहार में सत्ता में, किसको भेजेंगे? भेजेंगे, कांग्रेस को ही भेजेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट बदले। अच्छा, कांग्रेस को ही भेजेंगे लेकिन कैंडिडेट चेंज हो जाए? हाँ, कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, कोई अच्छा कैंडिडेट चुने, कैंडिडेट बढ़िया चुने, जो कि हम लोगों की भी तरफ देखे और अपना भी देखे। अच्छा, एक हमारे उधर चचा जी हैं, कुछ बोल रहे थे, गुस्सा में हैं, क्या बोल रहे थे? गुस्सा में हमने बोले, वो सही बोल रहा है। अच्छा, कि उसको नजर भी नहीं करता, हम बगल से सलाम करते हैं तो उसका जवाब भी नहीं देता, सुनता भी कम है, सुनता भी कम। देखता भी कम है। तो पिछले 5 सालों में एक आध बार देखे हैं विधायक? मैं अभी तक नहीं, भी नहीं देखे? कभी नहीं। काम काज कैसा हुआ है? काम तो कुछ हो नहीं, इस इलाके में कहाँ कोनो काम हुआ है।
इस बार क्या सोचे हैं विधायक के बारे में, बदलाव होंगे या अब वही? देखिए क्या होता है, अब टाइम आएगा अब क्या होता है समाज में, तब भी न कोनो बात होगा। तो बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी, तेजस्वी की लहर रहेगा या एनडीए की लहर रहेगा? अब देखिए ये तो नहीं बता सकेंगे अभी हम लोग। और एक हमारे चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद महफूज नाम है। अररिया विधानसभा से ही हैं। अररिया विधानसभा से। तो आपका विधायक के बारे में जानते हैं, कौन है विधायक आपका? आबिदुर रहमान है। देखे हैं उसको कभी? आयोजन करता है तो देखेंगे क्या। चुनाव में जब सभा हो रहा था तब नहीं देखे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं? ये रोड उखाड़ दिया है नीतीश कुमार आकर के आने के टाइम में। अच्छा, बोले गए थे कि नीतीश कुमार आएंगे, अभी तक वो रोड नहीं बना, रोड नहीं बना है। अभी तक पब्लिक को इतना दिक्कत है बाजार जाने में, अररिया आरएस की क्या पूछते हैं, बहुत दिक्कत है अभी अररिया आरएस जाने में हम लोग को, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सब। चलिए ना, बैठिए ना, गाड़ी पे लेकर चलते हैं। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इसहाक, कहाँ से हैं? अररिया विधानसभा से। अररिया विधानसभा से। विधायक जी को जानते हैं? जानते हैं, कैसा है विधायक जी? जानते कैसा है, जब वो पंचायत है भी नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, तो क्या अच्छा कहेंगे, खराब कहेंगे? हाँ? सिर्फ वोट लेने के टाइम में, जब चुनावी, अभी तो चुनाव आने वाले 4 से 5 महीने में। हाँ, चुनाव आने वाला है, अगर बदलेगा तो देखेगा कौन अच्छा है, कौन चलाएगा, पंचायत में आएगा, कौन विकास करेगा, उसको चुना जाएगा। अच्छा, तो इस बार आप लोग बदलाव सोच रहे हैं? बिल्कुल बदलाव सोच रहे हैं। कौन आएगा? एमआईएम भी आ रही है, जनस्वराज भी आ रही है, आरजेडी तो है गठबंधन में। इसमें जितने आवेंगे, जो अच्छा रहेगा, जो काम करेगा, उसी को चुनेंगे। उसी को चुनिए। हाँ, ओबीसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हम आवाज उठा रहे हैं। मुसलमानों का आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ओबीसी साहब कह रहे हैं। ओबीसी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं बेसी को, उठाने दीजिए आवाज। हाँ, आज तक वोट नहीं देते हैं बेसी हम लोग वोट का दिए हैं। अच्छा, एक और हमारे दुकानदार चचा है, क्या बोल रहे हैं ओबीसी के बारे में? नहीं, वो लोग हम लोग वोट नहीं देते, वोट तो एक लालटेन छाप को, बस कांग्रेस को, बस एमआईएम को नहीं देते। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम वक्फ बिल को फाड़ दिए सांसद में। फाड़ दिए, उससे फाड़ने से क्या हो गया, रुक गया काम। अपना मोदी अपना मन माना काम करता है, जो चाहेगा वो करेगा, किसी का बात नहीं मानता है, किसी का बात नहीं मानता। बोल दिया हाँ हाँ हाँ, बस पीछे में उसका लगा रहता। कोर्ट भी उसी का है, हाकिम भी उसी का है, रद्द करने के लिए बोला, पुलिस उसी का है, सब चीज उसी का, वो जो चाहेगा मन में वही करेगा, किसी का बात नहीं मानेगा। तो ओबीसी तो कह रहे हैं कि हम सीमांचल में जो मुसलमान हैं, दबे कुचले हैं, उनका आवाज उठा रहे हैं, उनका आवाज बन रहे हैं। नहीं वैसा सब वह कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो अररिया विधानसभा में क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या वही आएंगे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कैंडिडेट बदलाव होना चाहिए या पार्टी बदलाव होना है? कैंडिडेट बदलाव होना चाहिए। कैंडिडेट बदलाव होना चाहिए। हाँ। पार्टी वही रहे, कैंडिडेट दूसरा है। हाँ, ये कहना है। तो यानी कि इसका मतलब कि पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में काम ना के बराबर हुआ। कोई काम आज तक नहीं किया, उसका दरवाजे जाइए, सलाम बजाइए, कोई बात सुन लेगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं सुनेगा। अच्छा, हमारे एक चचा जी हैं, क्या बोल रहे हैं? भी है, क्या बोल रहे हैं? उसको सुविधा भी नहीं है, वो बहरा है, बहरा है। सलाम कीजिएगा, सलाम का जवाब ऐसे बगल में नहीं देता। क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब, कहाँ से हैं? मुरबल्ला से, हरिया पंचायत, अररिया विधानसभा है। हरिया विधानसभा। पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ? विधायक जी कैसा काम किए, उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, नाम से तो सिर्फ जानते हैं, इलेक्शन के टाइम भी जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। और आपका कहने का मतलब है कि जो चुनावी सभा होता है उसमें आए थे और फिर 5 महीने बाद चुनावी सभा होंगे तो फिर आएंगे? फिर आएंगे वो। अच्छा, खैर हम लोग तो मन बना लिए, उनको नहीं बनाएंगे इस बार। इंशाल्लाह अगर वो चाहे तो, मतलब कांग्रेस अगर किसी को भी टिकट दे तो हम लोग इस बार सीमांचल में जनस्वराज भी दावा ठोक रही है, एमआईएम भी दावा ठोक रही है, आरजेडी यानी गठबंधन तो है ही है। गठबंधन में जो भी आए तो उन्हीं को वोट मिलेगा। जनस्वराज भी रहे, ये रहे, अगर गठबंधन में आ जाए तो उनको भी वोट मिलेगा। गठबंधन में नहीं आएंगे, अलग से आएंगे तो अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं। पिछले 5 सालों अररिया में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ, फैक्ट्री वगैरह लगा है,
विधायक द्वारा कोई ऐसा काम किया गया जिसमें जनता का भलाई हो? नहीं, जनता को तो कभी भलाई नहीं हो सकता है, तकलीफ के अलावा भलाई हो ही नहीं सकता है। आप पूरे सीमांचल में ये देख लीजिए, सबसे गरीब अररिया है और सबसे महंगाई हमारे अररिया के अंदर में है। आप देख लीजिए। हाँ, तो विधायक जी कुछ काम नहीं किए? क्या करेंगे विधायक जी को दिखाई देते ही नहीं है, उनको आंख से भी माजूर है ना, उनको दिखाई नहीं देते हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि नहीं, वो हमको नहीं देख रहा है, ये तो हमको अभी तक मालूम पता ही नहीं चल रहा है। पता ही नहीं चल नहीं चल रहा। विधायक जी शायद फॉर्च्यूनर से चलते होंगे। पता नहीं, आज तक तो देखे ही नहीं कि क्या, देखे ही नहीं विधायक। पैदल चल रहे हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल, कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं? कौन सी गाड़ी से चल रहा है, देखे ही नहीं हम लोग। मतलब जीतने के बाद विधायक जी जमीन पे है कि नहीं ये भी पता नहीं चल ये रहा। भी पता नहीं चल रहा। सही। कभी कभी मीडिया में कहीं पे ये होता है तो उसी में देख लेते हैं किसी नेता मोबाइल के जरिया, नहीं तो ऐसे आमतौर से देखते ही नहीं हम लोग। गोकुल शाह, कहाँ से हैं आप? अररिया से। अररिया विधानसभा से। पिछले 5 सालों में मान के चलिए 5 साल हो गया और 5 बाकी है चुनाव आने का, तो अररिया में किस तरह का काम हुआ है विधानसभा में? भाई अगर पॉलिटिक्स लाइन में पूछे तो बेकार ही पूछिए। जितने भी पॉलिटिशियन है सब अपना जेब भरते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई कुछ भी नजर नहीं आता। हर वीकली कम से कम 2-3 गो मर्डर होता है, स्पॉट डेट, किसी का कोई ध्यान नहीं है। रोड की बात करें तो सामने चल के आप देख लीजिए, पूरा उबड़ा खबड़ा उसी रोड से अंदर गया था, लोगों से बातचीत किया, रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। विधायक जी का घर पे ही जा रहे हैं ये रोड। ये सामने वाला रोड है, आप देख लीजिए, इतना अच्छा बना हुआ था, तोड़ ताड़ के छोड़ दिए। क्यों तोड़ा गया रोड को फिर? वो तो अपना सरकारी योजना है भाई, हमेशा कहते हैं काम चलेगा, नया रोड बनेगा तो 2 साल में नया रोड बनेगा कि 5 साल में, कि जब सरकार बदलेगी तब रोड बनेगा। तोड़ेंगे आप अभी, बनेगा कब? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो कहने का मतलब है कि अररिया विधानसभा में 0 बटे सन्नाटा काम हुआ है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही आप समझ लीजिए। इस बार क्या लगता है, जनता क्या सोच रही है? भाई हमको मौका मिलेगा तो हम लोटा छाप में वोट दे के आएंगे, लोटा छाप में वोट। कोई सरकार काम का नहीं है। इस बार जन स्वराज बड़ा दावा ठोक रही है, नई पार्टी है, युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, किसानों को फ्री मजदूर देंगे। 2, 3, 4 इतना सारा युवा सब बेरोजगार, एक तो भी कोई काम का है? चौक पे बेरोजगारी, सारे के सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग भी बेरोजगार हैं। सरकार तो कह रही है हमने बहुत सारा रोजगार दे दिया है। इतना रोजगार दिया, आप आए माइक लेके, है ना, सब लोग का है जमा है, रोजगार है इसलिए। रोजगार होता तो सब काम पे जाता ना। तो है। तो बिहार में इस बार किसको सत्ता में बैठाना चाहेंगे आप? हम आपको पहले ही बता दें, पॉलिटिक्स लाइन में हमसे ना पूछिए, अगर पूछेंगे तो हम लोटा छाप पे वोट डालेंगे। देखिए भाई का हमारे नजर में आप सरकार का वैल्यू हम नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि वो वोट के लिए जब आएगा तो वो कुत्ता की तरह वोट मांगता है, भैया वोट दे दीजिए, पैर पे गिर जाएगा। बाद में कुछ लोग इतना खराब होता है कि नोट पर भी वोट दे देता है। ये लीजिए भैया 500 दिए, वोट हमको दे दीजिए। ये लीजिए 5000, आपका 1 महीना का राशन पानी दिए, वोट हमको दे दीजिए। उस तरह का वोट ले करके या दे करके क्या फायदा है आम पब्लिक को या सरकार को? देखिए भाई साहब का आक्रोश ऐसे ही नहीं निकल रहा है। हमारे बिहार में इस तरह का बेरोजगारी है, इस तरह का बेरोजगारी के मारामारी चल रहा है, लोग तरस रहे हैं रोजगार के लिए। खास करके अररिया विधानसभा में मान के चलिए जिस तरह से लोगों का बात सामने आ रही है कि पिछले 5 सालों में 0 बटे सन्नाटा काम हुआ है, इस पे विधायक जी को ध्यान देना चाहिए। इतना तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों का कोई शौक नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर बात करें। लोगों को काम होना चाहिए, लोगों का विकास पे बात होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वोट कीजिए, सोच समझ के कीजिए, ऐसे नेता को सत्ता में बैठाइए जो काम करे, ऐसा नहीं कि वोट लेके घर में बैठ जाए। खास करके अररिया विधानसभा के हम हर एक पंचायत में जाएंगे और आप लोगों को दिखाने के प्रयास करेंगे कि पिछले 5 सालों में विधानसभा में कैसा काम हुआ। नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। कहाँ से हैं? अररिया क्षेत्र। अररिया से। आपके विधानसभा में पिछले 5 सालों में कैसा काम हुआ है? कोनो काम नहीं हुआ है, बोला कि नहीं रोड बना देंगे, 8 जनवरी का तोड़ा है, बोला कि 22 जनवरी रोड बना देंगे, अभी तक वो उड़ के देखने के लिए नहीं आया है। धूल गर्दा पड़ता है, मिट्टी पानी भी एक ट्रैक्टर को एक टैंकर नहीं डालता है। मतलब ये जो सामने वाला रोड है, हाँ। हम विजुअल के माध्यम से रोड को दिखाएंगे कि देखिए रोड को किस तरह से तोड़ा गया है।
इन लोगों का कहना है कि जनवरी में रोड को तोड़ा गया है, लेकिन रोड को अभी तक नहीं बनाया गया है। आए दिन गाड़ियां चलती है, धूल उड़ती है, लोगों को परेशानी हो रही है। विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे हो रोड का क्या स्थिति है। हम माननीय विधायक से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर काम होना चाहिए। लोग परेशान हैं रोड को लेकर। रोड को अच्छी खासी रोड थी। हाँ वो अच्छा खासे रोड था, तोड़ करके वो जब वोट लेने के चक्कर में आएगा नहीं तो 2 गाड़ी पेट में साले गिरा देगा, बस हो गया। अच्छा खासा रोड को तोड़कर उसको जर्जर हालात में छोड़ दिया गया है। बनाने के नाम पे जर्जर हालात में छोड़ दिया गया है। अब विजुअल के माध्यम से तमाम तर चीज़ों को देख पा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जनवरी में टूटा, अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जाकर देखे नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। उलट के देखने के लिए नहीं आया है। तो विधायक जी को क्या कहेंगे इस पे? विधायक जी जब अबे न करता तो उसको कहेंगे क्या? आएगा पलट पर तब नहीं कुछ कहेंगे। वो तो खाली वोट का चक्कर में चले जाता है। वोट का टाइम में, बिना वोट का टाइम में कुछ थोड़े आता है वो। आने वाले 5 महीने में चुनाव होने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। हर एक नेता आपके पास आएंगे, विधायक जी आपके वर्तमान जी आएंगे, तो आप लोग क्या सोचे इस बार वही रहेगा या बदलाव होगा? बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। तो किसको विकल्प के रूप में? आरजेडी तो है ही है गठबंधन में। एमआईएम भी बोल रही है कि हम मुसलमानों का आवाज़ उठा रहे हैं, सीमांचल का आवाज़ उठा रहे हैं। एक नई पार्टी जन स्वराज आई है, वो भी कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, विकास लाएंगे, किसानों को फ्री में मजदूर देंगे। वो तो सब बेकार, सब बात फोलते हैं। अब कोई बात सही नहीं है, अब कोई बात सही नहीं है, तब बात फोलते हैं। लेने हाँ तब फोलते हैं। सिर्फ चुनावी वादा है, नहीं बदला जाएगा। चलिए और भी यहाँ लोग हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या स्थिति है। और हमारे साहब इधर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? MD शाहनवाज रेजा, कहाँ से हैं? अररिया। विधानसभा अररिया। जी हाँ। पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ है? कैसा काम हुआ है? ठीक है, मिला जुला करके। लोग तो कह रहे हैं कि 0 बटे सन्नाटा काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। काम हुआ है। अच्छा, ये है कि जिस हिसाब का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अररिया में बदलाव होगा या वही आएंगे, या क्या अगला जो विकल्प है? जनस्वराज आई है, एमआईएम पार्टी दावा ठोक रही है। ये जनस्वराज वगैरह नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला। यहाँ पे आरजेडी का मामला है, आरजेडी ही आएगा। अच्छा, आप आरजेडी को चाहते हैं? जी हाँ। आरजेडी का तो नीतीश कुमार से पहले तो आरजेडी का ही सरकार था। उस टाइम, अभी ना पिछले 20 साल से नीतीश का सरकार है। उस टाइम क्या विकास हुआ था? लोग तो कह रहे थे सब जंगल राज था। किस चीज़ के बारे में बोले? दोबारा बोलिए, रिपीट कीजिए। नीतीश कुमार से पहले आरजेडी का ही सरकार था, तो लोग कह रहे हैं कि वो जंगल राज था, काम नहीं हो पाया, इसीलिए नीतीश बाबू को लाए। फिर आप बोल रहे हैं कि आरजेडी को ही लाएंगे। ऐसा नहीं है। लालू यादव जब सत्ता में आए थे तब दलित को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। ये बात आपको जानते हैं? बिल्कुल, बेशक जानते तो वो हैं। चीज लालू यादव ही किया है। अगर सब काम उसी वक्त वो कर देता तो उठो काम कौन करता? जैसे अभी पूछा गया था ना, वहाँ क्या नाम कहता है, यहाँ पे हो मध्य प्रदेश में, कि क्या नाम कहता है कि कांग्रेस बोलता है गरीबी हटाइए, गरीबी हटा देंगे हम। और इतना साल से आप गरीबी क्यों नहीं हटाए? अगर वो गरीबी हटाता, मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लिए हैं वो स्कूल कौन बनाता? समझ रहे हैं बात को? जब कुछ नहीं था देश में, जब बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली, एक सुई नहीं लगता था, सुई नहीं बनता था यहाँ पे। वो सब चीज़ बनाने में टाइम लगाना। अब गरीबी दूर होगा, क्यों नहीं होगा गरीबी दूर? तो आपका कहने का मतलब है 2025 में आरजेडी का ही सरकार है? एकदम, ये तय है। सीमांचल में आरजेडी का लहर है। एकदम। एमआईएम तो दावा ठोक रही है कि सीमांचल में 4 गए, 24 लेके आएंगे। कहीं पे वो थोड़ा बहुत करेगा डोमिनेट, ये बात सही है, लेकिन आरजेडी ही आएगा, ये देखिएगा। इस बार किसके नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम पे वोट देंगे, पार्टी के नाम पे वोट देंगे, जाति के नाम पे वोट देंगे? महंगाई के नाम पे वोट देंगे। महंगाई? हाँ, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे। बेरोजगारी और महंगाई आरजेडी दूर करेंगे। युवाओं को रोजगार देगा, युवाओं को रोजगार देगा। नीतीश सरकार क्या क्या काम वो बता दीजिए। नीतीश सरकार क्या किए? जल दिया है गांव में। आप जो कह रहे हैं नीतीश सरकार नल जल योजना, नीतीश कुमार के नल जल योजना दिया है तो वो परमानेंटली नहीं है। आप नीतीश जी से भी ये सवाल कीजिएगा, वो जो ऊपर पाइप डाल करके वो कितना साल चलेगा?
10 साल 5 साल और क्या लगा हुआ 3 टोल नल लगा हुआ है, हर जगह पानी बह रहा है। कोई पक्की काम किया है? नल जल योजना दिया है, ठीक है, लेकिन उसका तरीके से जैसे होता है मॉनिटरिंग किया जाता है तब ना। ये तो ठेकेदार वगैरह को पैसा बनाने के चक्कर में ये हुआ है। आप जाकर के कहीं भी गांव में चेक कीजिए, नल जल योजना सक्सेस नहीं है। ठीक है, सरकार का पहल बढ़िया है, लेकिन काम ठीक नहीं हुआ है। यानी कि कागजी स्तर पे काम हुआ लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। जमीनी स्तर पे नहीं हुआ है। सरकार तो पैसा खर्च किया, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जैसा काम होना चाहिए नल जल योजना का, वैसा नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद, कहाँ से हैं? अररिया जिला। अररिया से। विधानसभा भी अररिया है? विधानसभा अररिया है। अच्छा, आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? कैसा काम हुआ है? चचा का सामने काम नहीं होगा। जब चचा रहेगा बिहार में कोई विकास नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार जब तक रहेंगे कोई विकास नहीं वो होगा। चाचा सही नहीं है, पलटू है वो। पलटू चाचा। आरजेडी का सत्ता आया तो भोटिया बिस्तर सबको बनना पड़ेगा। अच्छा, तो आरजेडी का सत्ता आएगा तो सबको बोरिया विस्तार। अब पीछे क्यों हट रहे हैं ये बताइए हम हाँ? पहले। पीछे क्यों हट रहे हैं? पीछे नहीं हट रहे हैं। बार बार आप पीछे ही हट रहे हैं। हक बात बोलने में पीछे कहाँ हटेंगे? नहीं, वो बात नहीं कह रहे, आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं। आरजेडी आएगा इस बार आरजेडी आरजेडी आएगा। नीतीश तो कह रहे हैं कि हम बिहार में विकास का जाल बिछा दिए। क्या विकास? क्या नल जल योजना दिया, बस वही हो गया। पानी पी के आप जीवित रह सकते हैं? पानी पी के, बिना रोजगार का पानी पी के जीवित रह सकते हैं आप? ये बताइए। नीतीश तो कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। क्या रोजगार दिया? बिहार को रोड बना दिया, पुल पुलिया बना दिया, बिजली पहुंचा दिया। तो रोड खाएगा आदमी? रोड का रोजगार नहीं रहेगा तो रोड खाएगा क्या? रोजगार रहेगा तो खाना मिलेगा। बिहार में बिहार क्यों पीछे है? रोजगार नहीं है इधर। रोड खाएगा क्या? रोजगार जाता है, दिया किधर? नरेंद्र मोदी दिया किधर? सूरत में दिया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री दिया, प्लांट दिया। बिहार में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। एक फैक्ट्री लगाने के लिए बोले बिहार में एक भी फैक्ट्री। लालू यादव का टाइम में फैक्ट्री था बिहार में। जब लालू यादव था तभी फैक्ट्री था बिहार में। तभी ट्रेन का टिकट कितना था? तो लालू यादव के टाइम पे काम हुआ, नीतीश कुमार के समय में काम नहीं हुआ। तेजस्वी ही आएगा। तेजस्वी आएगा। तो आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ? आपका मौजूदा विधायक कैसा है, जानते हैं उसके बारे में? विधानसभा का नहीं समझ। विधानसभा के बारे में नहीं कहा। यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश किया और आपने पूरी वीडियो देखा तो आपको पता लग ही गया होगा कि अररिया विधानसभा में कितना कुछ काम हो पाया है। पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ, लोग कितना खुश है विधायक से, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब आपसे हम विदा लेते हैं। देखते रहिए ट्रू रिपोर्ट्स में अफजल। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।